That's gone miles. That's gone in the crowd. That's a big hit. That's Misbah-ul Haq special. Goes for the big one. Clears the field. Does it? Yes, just about. Muthiah Muralidharan couldn't do anything about it. Did well enough to look like a winning team. Here he goes, and there she goes. Magnificent strike. Misbah-ul Haq at his very best, really. Some miracle batting. Misbah, he has gone all the way. To just invite me here. And thank you all for this welcome song and a good welcome. Wish you all good luck in your life. How was your first experience being a Pakistani captain? It's been a big honor for anyone to be captain of your country's side. At the same time, it's a big responsibility, and you really need to come up to the expectations of the people who are really looking towards you to do good for your country. So it's already a big honor but big responsibility, and you put your 100% to live up to the expectations of all the countrymen who are just looking forward and praying for your success. अगर आप अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी नीयत चाहिए कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका हार्ड वर्क है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे नीयत के साथ तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरा भी ज़िंदगी सोच रहा है कि अच्छी नीयत के साथ हर किसी के लिए अच्छा सोचें और पूरी मेहनत करूँ, और इन दोनों चीज़ों को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आऊँ। और जितनी मेहनत करेंगे आप लोग उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मेरी वालदा मेरे वालिदैन थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा थ्रू आउट माई लाइफ। तो उसके अलावा मेरे दोस्त, उसके अलावा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान की उसमें इमरान खान मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थे, जिन्हें मैंने हमेशा ऐसी चीज़ ऐसा इंसान समझा, ऐसा क्रिकेटर समझा जिसको मैंने रोल मॉडल बनाया, और मैंने कोशिश की मैं उसी तरह अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करूँ और उसी तरह उसको लेके चलूँ।
targets, those goals. So it's not difficult if you are really committed. It's always difficult for the people who are not committed in their life to change their routines. Otherwise, if your commitment is there, you never find it difficult. I wish them all good luck in their lives. और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती रखें और आप लकी हो कि आपको इतने सारे दोस्त यहाँ पे एक ही जगह पे मिले हुए और ऐसे लोग हैं आपके साथ जो आपसे प्यार भी करते हैं और आपका ख्याल भी रखते हैं। तो आपके लिए अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय करें और ज़िंदगी में मेहनत करें और आगे चल के अच्छे इंसान बने और पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा करें। क्या आपने इसी दिन के लिए हमें पाकिस्तान बनाने का मशवरा दिया था? ये देखिए तो सही क्या हो रहा है। मिस्टर जिना, मैंने तो एक ऐसी इलाही मुमलिकत का ख्वाब देखा था जहाँ पे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम राज हो सके, जहाँ पे अमन सुकून हो और जहाँ पे हम इस पूरी कायनात के मालिक का पसंदीदा निज़ाम राज कर सके। लेकिन अफसोस कि हमारे जाने के बाद इन लोगों ने अल्लाह की बजाय मादी ताकत रखने वाली दुनियावी क़ुव्वतों की इताअत और फरमाबरदारी छोड़ दी। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि मुमलिकतें, पाकिस्तान के लोग उन कुर्बानी को भूल गए जो हम लोगों ने दी थी। ये लोग भूल गए कि हमने कितना तवील अरसा जिदोजहद की। इन लोगों को पाकिस्तान की कोई कदर ही नहीं, जिस तरह इनको अपने मुसलमान होने के एहसास का पता नहीं। हम तो यहाँ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार देखने आए थे। हमें क्या पता था कि हमें यहाँ आकर ये कुछ देखने को मिलेगा। चलो मिस्टर इकबाल, वापस चलते हैं। प्यारे पाकिस्तान को इस हालत में देखना मौत की तकलीफ से ज्यादा तकलीफदेह है। ठहरिए, रुकिए, हमारा पैगाम सुन के जाइए। हमें पता है कि हालात बहुत मुश्किल हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो। हमारी मौजूदा नस्ल इस नजरिए को बखूबी समझती है। आप लोगों ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, इंशाअल्लाह वो मकसद ज़रूर पूरा होगा और पाकिस्तान मदीना जैसी रियासत में जल्द ही तब्दील होगा। सबा होम और सबा ट्रस्ट इस दौर के कायदे आज़म और इलामा इकबाल पैदा करेगा। सबा होम और सबा ट्रस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और फलाही काम करने वाले अफराद पैदा करेगा जो माशरे में जाकर अपने अपने शोबे में इनकलाब पैदा कर देंगे। पाकिस्तान की पहचान अमन आशती का दीन इस्लाम ही है। वह इस्लाम जो सहाबा इकराम ने दुनिया के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। वह इस्लाम ये है कि सारी दुनिया के लोगों की इज्जत करो और उनसे प्यार करो। सबा होम्स की बच्चियाँ पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक ऐसे इस्लामिक शाही मुमलिकत बनाएंगी जिसकी बुनियाद दुनिया के सबसे बड़े लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और जिसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाए तकमील तक पहुँचाया। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का शानदार आगाज हो चुका है और सबा हम एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत काम कर रहा है। हमारा अज़्म इरादा है कि पाकिस्तान को अगले 15 से 20 साल में दोबारा तमीर और तरक्की की शाहराह पर गामज़न करेंगे इंशाअल्लाह। पापा ने बताया था कि ये एक सक्सेस लाइफ के लिए ये मोटिवेशनल लाइन जो मैंने बताई थी वो ये है कि मैं बहादुर हूँ, मैं वो कुछ कर सकती हूँ जो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। मैं अपनी क्लास में अव्वल आऊँगी, अपनी जेबें नहीं बढ़ेंगी बल्कि गरीब लोगों की जेबें बढ़ेंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बन के एक हॉस्पिटल ओपन करूँगी जिसमें सिर्फ गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। दुनिया हमारे पीछे होगी और हम दुनिया
It's a great honor for us that the captain साहब has taken the time अपने बिजी स्केड्यूल से, आपको मालूम है कि इनकी कितनी मसरूफियात होती हैं, खेलने के अलावा प्रैक्टिस भी करनी होती है और बहुत कुछ करना होता है, तो इन्होंने मुझसे इतना टाइम निकाला आप बच्चों के लिए। हम इनके बहुत ही मशहूर हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको एक ऐसे कैप्टन बनाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और इनका एज ए कैप्टन, एज ए लीडर नाम हमेशा तक रहे। आप सब इनके लिए दुआ करें। आपको दिखाने के लिए नहीं, यू कैन कम एनी टाइम ऑफ द डे। और इनके आउटडोर सीजन कपड़े ऊपर हैं। बच्चियाँ अपनी मर्जी से अपने ऐसे काम करती हैं जो टेलर Hi, I am Misbahul Haq. I am coming soon to US in support of Sabah Homes. Join me in helping the orphan girls at Sabah Homes. I am looking forward to see you all there. I think it's a wonderful experience. यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मैंने ना सुनी है कभी, इस किस्म का कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ना मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो एक डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है कि ऐसे लोगों को विदाउट द पेरेंट्स आई थिंक उस किस्म का एटमॉस्फेयर मिल रहा है जैसे कि उनके घर में मिलता है उनको सारी चीज़ें, उनका खाना पीना, उनकी एजुकेशन, दे बीन लुक्ड आफ्टर लाइक देयर ओन पेरेंट्स। आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी दैट उनकी जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी हेल्दी किस्म की एनवायरनमेंट है, और हर वो चीज़ जो कोई भी बच्चा जिसकी ख्वाहिश करता है इस एज में, आई थिंक वो उनको मिल रही है, और जिस किस्म की तरबियत मिल रही है और जिस किस्म की गाइडेंस और गवर्नेंस मिल रही है उनको हर टाइम, दैट्स वंडरफुल। एक्चुअली जो मुझे चीज़ यहाँ पे जिसने अट्रैक्ट किया कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, और उनको एक तो जिस किस्म का हमारे जो मज़हब की इस्लाम में जिन चीज़ों को जिससे हम दूर हैं आजकल, उसकी प्रॉपर एजुकेशन और तरबियत दी जा रही है। एजुकेशन भी सम टाइम आपको मिलती है, लेकिन आपको वो जो नॉर्म्स हैं और वो जो सारी अखलाकियात हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। और जिस तरह बच्चियों से या जिनसे मैंने बात भी किया या मिला हूँ, और जिस किस्म का उनका अखलाक है और जिस किस्म की उनकी सोच है, जो कि उनके बोलने से या उनसे बात करने से पता चलती है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ओवरऑल। अगर आप बच्चों से मिले जो कि आजकल लैग कर रही है हमारे मुल्क में, मतलब मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके देख के। तो जितने भी लोग हैं, आई थिंक इस किस्म के यूनिक प्रोजेक्ट को स्पेशली जो लोग इसको रन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, और कोशिश करनी चाहिए कि बी पार्ट ऑफ दैट। और इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक आप जितनी भी कोशिश करें और अपनी तरफ से जितनी भी सपोर्ट करें वो कम, हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन है। और इसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यूनिक प्रोजेक्ट और जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं स्पेशली इस हवाले से, बच्चों के हवाले से, वो मैंने ना कभी पहले देखी है और ना कभी सुनी है। इससे यूनिक प्रोजेक्ट, तो जो भी लोग इसको देखते हैं या जिनको इसका पता है, जिस तरह मैं यहाँ पे आया, आई थिंक उनको इसको सपोर्ट करनी चाहिए, बी पार्ट ऑफ दैट। और जो यहाँ की मैनेजमेंट है या जो लोग इसको चला रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और सबा होम्स के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं है,
ये जो भी आप कर रहे हैं इंसानियत, पूरी इंसानियत के लिए कर रहे हैं और स्पेशली अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू visit Sabah homes, and I met the girls and met the management, visited all their rooms, their libraries and the prayer rooms. That was wonderful experience, and you sometimes never get these facilities at your home for your children, and especially the people and the mothers, you could say teachers. I mean, the kind of attention they are giving to these children, sometimes we can't even give it to our children, because most of the time we are busy in our professions, and I think they have been looked after all the time. They educate them properly, and they just looked after what they are eating, looked after what they are wearing, even have seen how they manage to get clothes for them. So it's a proper institution, and all the children have proper company, and they are enjoying. They are just getting their education together, playing, and everything whatever they just dreamed of as a children at this age. So I think Sabah homes are doing a wonderful job, especially in terms of just helping these children, not only looking after, not only bringing them up, but making them good, valuable members of the society. तुम्हारा है, तुम हो पास बात सके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ात सके, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास